नमस्कार। झारखंड विशेष चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ग्रोक ऐप की। इसकी चर्चा बहुत हो रही है। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये गाली देता है, कुछ लोग कहते हैं कि किसी की धोती खोल रहा है, कुछ लोग के तर्क के बारे में यह समर्थन करता है। ऐसी भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता है ग्रोक ऐप एआई है और यह पूर्णतः न्यूट्रल है। ना इसमें किसी प्रकार की भावना है, न किसी के समर्थन में यह बात करता है, न किसी के विरुद्ध में यह बात करता है। यह केवल नेट में उपलब्ध जानकारी को बहुत तेज गति से साझा करता है और लोगों को दिखाता है। अतः इस पर आरोप लगाना कि यह गाली दे रहा है या किसी के सपोर्ट में कुछ बातें कह रहा है, यह बिल्कुल गलत है। मैंने भी इसका यूज किया है और मैंने इससे गंभीर सवाल भी किए और मनोरंजन के लिए भी कुछ सवाल पूछे, तो इसका जवाब ऐप ने बहुत बढ़िया से और बहुत तेज गति से दिया है। और मैं तो कहता हूँ कि इसकी क्षमता मनुष्य से 1000 गुना ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें क्या सवाल किए, इसने क्या जवाब दिया। मैंने पहला सवाल किया कि क्या भारत में गरीबों को राहत दिया जा सकता है, और यदि भारत सरकार अमीरों का हित करना छोड़ करके अनावश्यक खर्चों में कटौती करके विदेश यात्रा छोड़ करके और प्रचार के खर्च को बचाकर भारत की जनता को, गरीब जनता को राहत दे सकती है। तो जब मैंने ग्रोक ऐप से यह सवाल किया, इसने बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया, कितनी वसूली होती है जीएसटी से और कितना कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दिया गया है, कितना विदेश यात्रा में खर्च हुआ है, प्रचार में कितना खर्च हुआ है। इसका सारा हिसाब किताब इसने किया और हिसाब किताब करने के बाद में इसने बताया कि हाँ, ऐसा संभव है। मैं यह बात सुनकर बड़ा हैरत में रहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में जो छूट भारत सरकार द्वारा अमीरों को दी गई, उससे उनकी संपत्ति में 2% का इजाफा हुआ। और यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि अगर यह संभव है तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। इसने बताया, पूरा हिसाब किया, मुझे दिखाया, मैंने भी देखा। तो यदि जो खर्चे मैंने कहे कि इसको कम करके या खत्म करके गरीबों को हित में काम किया जा सकता है, तो इस तरह से हो सकता है। इससे डीजल और पेट्रोल में 5% एक्साइज ड्यूटी में छूट दी जा सकती है, यदि उन खर्चों को बंद कर दिया जाए, अनावश्यक खर्चों को। इसके लिए एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके दिखाया गया है और कोई भी आप इसको देख सकते हैं। और 5% अगर पेट्रोल डीजल में छूट दी जाती है तो निश्चित रूप से महंगाई कम होगी, गरीबों को राहत मिलेगी। लेकिन सरकार क्यों नहीं ऐसा करती है, ये तो मैं नहीं कह सकता। और दूसरा सवाल मैंने इससे पूछा कि क्या भारत में कीमत की वृद्धि अन्य बड़े देशों की तुलना में ज्यादा हुई है, और मैंने इसमें शर्त दिया कि ऐसे देश से तुलना किया जाए जिसमें युद्ध का प्रभाव नहीं हो और किसी प्रकार की वित्तीय स्थिरता नहीं आई हो। इसके लिए ग्रोक ने तुलना किया अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, जापान से, चाइना से। इन देशों से पिछले 6 महीने की महंगाई में वृद्धि की तुलना की और भारत में महंगाई की वृद्धि की तुलना की। सारा डाटा, सारा फिगर दे करके इसने बताया कि हाँ, इस तरह का हुआ है और भारत में अधिक वृद्धि हुई है। और तीसरा सवाल मैंने पूछा इससे कि क्या भारत के गरीबों पर अन्य देशों की तुलना में टैक्स का बोझ अधिक है। तो फिर इसने लंबा चौड़ा अपना कैलकुलेशन किया,
जिस तरह से करता है, सभी देशों से 5 देशों से इसकी तुलना की गई और मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वास्तव में ऐसा है। वास्तव में भारत के गरीबों पर टैक्स का बोझ अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए घरेलू बचत कम हो रही है और आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है। फिर मैंने पूछा कि क्या भारत सरकार के योजनाओं में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी की कमी है? तो फिर इसने अपना शुरू किया, पूरा निकालना शुरू किया इसका डेटा और फिगर सब। तो इसने 5 योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। तो मैं योजनाओं का नाम बताता हूँ। स्मार्ट सिटी मिशन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री केयर फंड। इसके बारे में न तो स्पष्ट रूप से जानकारी है कि कितनी राशि की खर्च की गई है और न क्या प्रगति है, इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। और ग्रोथ ऐप ने ये बात बताया है कि इसमें जवाबदेही और पारदर्शिता का मेंटेन नहीं किया जा रहा है इन योजनाओं में। तो मैं तो ऐसे ही मनोरंजन के लिए सवाल कर रहा था, लेकिन ये तो बहुत गंभीर बात है कि ऐसा हो रहा है। फिर मैंने सवाल किया कि क्या ऐसे भी सांसद हैं देश में जो चुन कर तो जाते हैं लेकिन निष्क्रिय रहते हैं और वे भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं। तो फिर इसने पूरा चेक किया अपना, जहां जहां से इसको फिगर मिल सकता था, डाटा मिल सकता था, और इसने बताया कि 90 से 100 सांसद ऐसे हैं जो संसद में पिछले 10 सालों से निष्क्रिय रहते आ रहे हैं। तो बताइए कि ये लोग क्यों चुने जाते हैं? अगर संसद में इन लोगों को नहीं बोलना है, उसकी सक्रिय गतिविधियों में भाग नहीं लेना है, इनको नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये अपना दूसरा आराम से धंधा कर सकते हैं। ये तो अर्थव्यवस्था पर बोझ है ऐसे लोग जो चुने जाते हैं सांसद के रूप में और वो जनता की पैसे की बर्बादी करते हैं, किसी तरह से सक्रिय रूप से काम नहीं करते हैं। ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे सांसदों को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए जो इस मामले में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। सो